और अब बात दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट फिर से घेरा गया है। दीपावली पर दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, जिसको लेकर दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप स्टेज 2 को लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने कदम तब उठाया जब राजधानी का वायु गुणवत्ता एक सूचकांक यानी AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली में दिवाली के दिन सबसे ज्यादा AQI 411 अक्षरधाम और आनंद विहार इलाके में दर्ज किया गया। वहीं मथुरा रोड पर AQI 352, ITO इलाके में AQI 347 दर्ज किया गया है। देखिए हवा किस तरीके से लगातार जहरीली होती जा रही है। धुंध की चादर पूरे दिल्ली को अपनी चपेट में एक बार फिर से लेती हुई नजर आ रही है। एक और जहां पूरा देश दीपावली का त्योहार मना रहा है, वहीं दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। जी हां, अगर दिल्ली एनसीआर के टोटल AQI की बात करें तो वो 335 के पार पहुंच गया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दिल्ली की जो हवा है वो कितनी जहरीली हो रही है। इस वक्त हम अक्षरधाम पर खड़े हुए हैं और यहाँ का जो AQI है वो आज सुबह 411 दर्ज किया गया था। अगर आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार का AQI जो है वो भी 400 से पार पहुंच गया है। नोएडा में भी इसी तरह से AQI के जो हाल हैं, कई जगहों पर 350, 370, 380 AQI जो है वो दर्ज किया गया है। अगर आप मथुरा रोड की बात करें तो वहाँ पे AQI का जो लेवल है वो 354 है। वजीराबाद में 402 है। पंजाबी बाग में यह आंकड़ा 378 दर्ज किया गया है। तो अभी इस वक्त आज दीपावली का दिन है और चूंकि आज छुट्टी है इसलिए सड़कों पे गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी कम है, लेकिन जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ज़्यादा खराब होता जा रहा है, उससे जाहिर सी बात है लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैप 2 जो है नियम वो लागू कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ये ग्रैप 2 जो है लागू किया गया, जिसमें बहुत सारे के नियम जो हैं वो बनाए गए हैं, बहुत सारे की पाबंदियां जो हैं वो लगाई गई हैं और इसी तरह से जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल रात में भी जो AQI था वो कई जगहों पर 350 से पार जो है वो दर्ज किया गया था और इसी को देखते हुए जो 12 सूत्री प्लान है वो सरकार ने तैयार किया है। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं कि आनंद विहार में आज जो आंकड़ा था AQI का वो करीबन 411 के पार था। नई दिल्ली में ये आंकड़ा 367 है। विजयनगर गाजियाबाद में 348 AQI दर्ज किया गया है। नोएडा में तो जिस तरह से लोग दीपावली का जश्न मना रहे हैं, दीपावली का त्योहार मना रहे हैं, वहीं जो दिल्ली की आबो हवा है वो जहरीली हो रही है और जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं वो देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में AQI 400 को पार कर चुका है और यही कारण है कि कई जगहों पर ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यहां पर तैयार कर दिया गया है और उसके तहत कई नियमों का पालन भी यहां पर करना होता है। खुले में कचरा, प्लास्टिक जलाने पर सीधे प्रतिबंध होता है ताकि हवा की गुणवत्ता और ज़्यादा खराब ना हो। और दिवाली से ठीक पहले दिल्ली की हवा देखिए किस तरीके की हो गई है और कई दफ़ा तो ये भी देखा गया है कि दिवाली के बाद AQI 900 और 800 तक भी पहुंचता हुआ गया और इसीलिए इस बार देखिए कृत्रिम बारिश करने का भी प्लान तैयार किया गया है। उसको लेकर भी अब आगे हो सकता है एक रणनीति यहाँ पर तैयार की जाए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से पूरे धुंध की चादर से इस वक्त दिल्ली ढकी हुई नजर आ रही है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर के भी कई क्षेत्रों पर लगातार पड़ रहा है। देखिए इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है एक तो पराली और उसके अलावा खुले में जिस तरीके से कई सारे वाहन लगातार चलते आए हैं और खुले में जो कई लोग कूड़ा जलाते हैं उसको लेकर भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। ग्रैप 2 इन्हीं तमाम नियमों को यहाँ पर सख्ती से लागू भी करता है, इन्हीं तमाम नियमों को लेकर भी यहाँ पर आता है। और देखिए पटाखे जब जलाए जाते हैं तो उसके बाद प्रदूषण का स्तर अपने आप धीरे और ज़्यादा ऊंचा होने लगता है। अब इसका क्या असर दीपावली के बाद दिखेगा देखिए तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज दीपावली है, पूरे देश में धूमधाम से दीपावली मनाई जा रही है और शाम के वक्त जब पटाखे जलाए जाएंगे तो उसका भी सीधा असर प्रदूषण पर, हवा की गुणवत्ता पर पड़ता हुआ दिखेगा। और ऐसे में अभी से आप देखिए किस तरीके से धुंध की पूरी चादर ने दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्र को यहाँ पर अपने आगोश में ले लिया है। अब 3 तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर देखिए। यह हवा आप सबको भी नुकसान पहुंचा रही है। अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो इस वक्त पर कोशिश यही करें कि मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलें, बिना मास्क पहने घर से बाहर ना निकलें ताकि ये जो जहरीली हवा है आपके शरीर के अंदर ना जा पाए। देखिए ऐसे में इसमें
पॉल्यूटेंट्स कई सारे मौजूद होते हैं, कई सारे जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें मौजूद होते हैं, मेटल्स मौजूद होते हैं जो आपके फेफड़ों तक सीधे पहुंच रहे हैं अगर आप इस हवा में सांस ले रहे हैं। तो अगर घर से बाहर निकलना आपकी मजबूरी है ही तो फिर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और हवा में जो जहर घुल रहा है उसका शिकार आप यहाँ पर ना बने। लेकिन ऐसे में 3 अलग अलग तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि आखिर दिल्ली वासियों के लिए कितना बड़ा संकट है। हालांकि ग्रैब 2 भी इसको लेकर यहाँ लागू कर दिया गया है, उससे सख्त नियम यहाँ पर और ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन AQI लगातार 400 के पार यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। और हमारे साथ इस वक्त देखिए 2 मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं सबसे पहले और हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है और आज दीपावली है तो दीपावली की भी शुभकामनाएं आप दोनों को ही। सर सवाल यही होगा कि क्या तैयारी आप कर रहे हैं? दिवाली जब जब आती है तो इसी तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। हर्षवर्धन जी, तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? कैसे ग्रैब 2 तो लागू कर दिया गया है, उसके बाद किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं आप देखेंगे? नहीं शिवानी, सबसे पहले तो सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बात जरूर मैं कहूंगा कि आज दीपावली के दिन हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये दीपावली के दिन बात करने का नहीं है। और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं कि दीपावली के दिन टीवी चैनलों पर ये 400 AQI पार की खबर इस तरह से चले। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी तक न तो उस तरह से पटाखे चले हैं, न दीपावली की वजह से कहीं पर्यावरण में, प्रदूषण में कोई ऐसी गड़बड़ हुई है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इसके कारण दूसरे हैं। और दिल्ली को लेकर एक बात बहुत स्पष्टता से समझिए कि जो भी पराली जलने की घटनाएं हैं, आप उसको यूं नहीं टाल सकते हैं कि अरे किसानों पर टिप्पणी मत कीजिए, किसान वो कर दे रहा है। ये बहुत गंभीर मसला है। पिछले 4-5 दिनों से दिल्ली NCR की हवा खराब होना शुरू हो गई और 300 के पार AQI चला गया। अब दीपावली के पटाखों से तो 1 दिन या 2 दिन की मुश्किल आती है, और अगर साल में 1 या 2 दिन के लिए अपना पर्व त्योहार मनाने के लिए सरकारें ऐसा नहीं वातावरण बना पा रही हैं, ऐसी स्थिति नहीं कर पा रही हैं, तो ये उनके ऊपर लानत है। ये पूरी तरह से, ये जिसको हम कहते हैं ना कि आप कहेंगे अच्छा चलो ठीक है सब कुछ चलता रहेगा, रोज धुंध में रहेंगे, रोज मारामारी रहेगी और हम उसको पटाखे रखें। पटाखों की बात ही यहाँ पर अभी नहीं हुई है कि पटाखे जलाने के कारण ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। इसके बहुत सारे अपने अपने कारण यहाँ पर हैं, जवाब भी हम यहाँ पर लगातार लेंगे। आरपी सिंह भी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, देखिए आपकी सरकार है इस वक्त दिल्ली में, तो क्या तैयारियां? एक तो प्लान शायद आप लोगों ने कृत्रिम बारिश को लेकर भी बनाया है और ग्रैब 2 तो लागू कर ही दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी और कैसे मैनेज कर रहे हैं आप इस पोल्यूशन को, जो हर बार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है? अभी हर्षवर्धन जी ने आपको बताया कि अभी दीपावली हुई नहीं और ये पटाखों से संबंधित नहीं है। और मैं अभी ये सैटेलाइट की पिक्चर्स देख रहा था, जो कि पंजाब में जो पराली जल रही है उसकी सैटेलाइट पिक्चर्स हैं। मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, आपके ध्यान में आ जाएगा वो। अभी जो मूलतः दिल्ली में प्रदूषण है वह पराली के चलते है, जो पराली पंजाब में या हरियाणा में, दोनों राज्यों में, जहाँ पर भी दोनों राज्यों में जलाई जा रही है। परंतु अफसोस ये है कि